क्या आपने अपने घर का कभी वास्तु कराया है? नहीं कराया है। आपको पता है आपके घर की किचन किस डायरेक्शन में है? नहीं, क्योंकि हमने बना बनाया तैयारी लिया है, तो जिन्होंने बनवाया होगा वो वास्तु के हिसाब से ही बनवाया होगा। अच्छा, तो आपका आपका पता है कि जहाँ से सनराइज करता है मतलब ईस्ट डायरेक्शन, आपका फेस वहां पर आता है खाना बनाते समय? बिल्कुल, सन जहाँ से निकलता है वहीं पे आता है। अच्छा, मतलब इनका जो फेस है खाने बनाने के टाइम पर वो ईस्ट, हाँ हाँ, ईस्ट डायरेक्शन में है। मतलब ये जो भी खाना बनाते होंगे इनके घर वालों को खाना लगता होगा, तो आपको खाना बनाने में बड़ा मन अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है, सुबह सूरज देवता का दर्शन होता है। जी जी, बिल्कुल सही बात। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको घर के अंदर कभी कोई नेगेटिव ऐसा है ना, कोई किसी रूम में ऐसा लगे कि इस रूम में मन नहीं लग रहा है, इस रूम में ज्यादा मन लगेगा? क्योंकि हम जहाँ पे सत्संग सुनने जाते हैं ना, वहाँ पे नेगेटिव की बात होती ही नहीं है, तो घर में क्या, मन में भी क्या, आंखों के सामने क्या, कहीं भी नेगेटिव नहीं आते। ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि ये खुद ही अपने मन को बहुत अच्छा कर चुके हैं, पाक और पवित्र कर चुके हैं। ना, वहाँ नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव लेके आते हैं। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। हाँ, हम जैसे वाइब्रेशन मतलब डालेंगे तो वैसे ही रिएक्ट करेंगे ना, इसीलिए हम पॉजिटिव ही डाल रहे हैं तो फिर पॉजिटिव ही मिलेगा। हम खुद को नेगेटिव करते ही नहीं है भाई, कभी कभी हो जाता है तो फिर फील होता है तो देखते हैं भाई, हाँ भाई थोड़ा डाउन हो रहे हैं तो फिर पॉजिटिव थिंकिंग लेके आते हैं ऐसे मेडिटेशन वगैरह करके। हमने जहाँ पे सत्संग सुना है, जहाँ पे रोज जाते हैं, क्योंकि हमको गुरु ही ऐसा मिला है, महान गुरु मिला है, उसके जितने शुक्राने करें बहुत कम है। उन्होंने नेगेटिव हमको आसपास में भटकने ही नहीं दिया है, ऐसा ऑरा बना दिया है कि जो हमारे पास आएगा वो भी पॉजिटिव लेके जाएगा। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्या नाम है आपका? हिना। ओके, आपका नाम क्या है? निर्मल। निर्मल। ओके, हीना जी और निर्मल जी मेरे साथ में हैं और मैं इनसे वास्तु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करूंगी, तो देखते हैं क्या आप लोगों ने कभी घर का वास्तु कराया है? हाँ, हमने करवाया है। मतलब इन लोगों ने अपने घर का वास्तु कराया, तो आपको पता है कि आपके घर का जो मंदिर है वो सही डायरेक्शन में या किस डायरेक्शन में है? सही डायरेक्शन में है। और पूरब में सारे देव का मुख रहता है ऐसे। मतलब आप जब पूजा करते तो आपका फेस पूर्व दिशा में होता है? आप जब पूजा करते तो आपका फेस पूर्व दिशा में ऐसा होता है ना? हमारा, हम वास्तु के हिसाब से जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारा फेस पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में होना चाहिए। तो जैसे कि इन्होंने मुझे जस्ट अभी क्लियर किया कि इनका फेस पूजा करते समय पूर्व दिशा में रहता है। आपके घर की किचन सही डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट में है। ओके, जब आप खाना बनाते हैं तो आपका फेस साउथ की तरफ होता है या ईस्ट की तरफ होता है? साउथ की तरफ होता है। ओके, दो तरीके होते हैं। अगर आपके घर का किचन साउथ की डायरेक्शन में होता है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है और आपका फेस खाना बनाते समय अगर साउथ में है, तो ऐसे इंसान को कई बार खाना बनाते समय कंटाल आ जाता है, मतलब वो बोर हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकते, हाँ, पर ये है कि अगर आपका किचन में फेस आपका ईस्ट डायरेक्शन में होता है तो आपको खाना बनाते समय बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, खाना तो फिर भी स्वादिष्ट बनेगा और सबके शरीर को भी लगेगा। तो दोनों ही डायरेक्शन अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आप ईस्ट डायरेक्शन रखते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी गई है वास्तु के लिए। तो आप अगर कभी आपको ऐसा मौका मिले कि अगर आप चेंज कर सकते तो आप ज़रूर चेंज करिएगा, उससे आपके घर के लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आप जो खाना बनाते समय ओवर थिंकिंग करते हो वो आपका कम हो जाएगा। कभी मौका मिले तो आप ऐसा करेंगे? हाँ, करेंगे ना, क्यों नहीं। आप में से किसी को पता है कि वास्तु क्या होता है? ओके, ठीक है, तो क्या होता है वो वास्तु? चार दिशा और दूसरे चार, 8 दिशा, और ऊपर और नीचे ऐसा मिलकर 10 दिशा का वास्तु रहता है। बीच में ब्रह्म रहते हैं, इतना मालूम है। और अपना गेट किस हिसाब से होना चाहिए वो थोड़ा नॉलेज है। अच्छा, तो आपको पता है आपके घर का मंदिर किस डायरेक्शन में है? इस ईशान दिशा में। अच्छा, ईशान कोण में आपके घर का मंदिर है। ओके, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत साल हो गए और उतनी तरक्की नहीं हो पा रही जितनी आप सोच रहे हैं? जी, लगता है ऐसा। ओके, तो ऐसी कौन सी गलती हो सकती है आपके घर के अंदर जिसकी वजह से आपके घर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है जो एक्चुअल में होना चाहिए? एक्चुअली हमारा घर का जो ईशान मेन खूणा है ना, वो कट होता है, और हमारा जो एंट्री है वो नॉर्थ वेस्ट का है। हाँ, उसके सामने ही मंदिर है, और उसके पीछे का जो एक कोना है वो कट होता है, क्योंकि हमारा जो अग्नि कोना है वो थोड़ा बढ़ गया है। अच्छा, मतलब इनके जो अग्निकोण है वो डिस्टर्ब है जिसकी वजह से इनके घर में ग्रोथ नहीं हो पा रही, और आप सभी जानते हैं कि अग्निकोण का प्रॉपर होना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। तो जैसे कि मैं इनसे पूछ रही हूँ कि इनके घर पर अभी उतनी ग्रोथ नहीं हुई है जितनी एक्चुअल में होना चाहिए, तो कभी आपने किसी वास्तु शास्त्री से कंसल्ट नहीं किया? नहीं, 2-3 लोगों को बताया है, उन्होंने जो थोड़ा चेंजेस करने का किया बोला है, वो हमने चेंजेस किया है। उसके बाद कुछ तरक्की हुई, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ आपके घर के अंदर कि आपको अच्छा कुछ देखने को मिला? थोड़ा फर्क आया है। तो क्या आपने कभी अपने घर का वास्तु कराया है? ना, नहीं करा है। कभी आपको ऐसा लगता है कि अपने घर का वास्तु कराना चाहिए? ना, कभी नहीं लगा। अच्छा,
आपके घर में जितनी ग्रोथ आप देखना चाहते हो उतनी कंटिन्यूअसली हो रही है? हो गई। ओके, हो चुकी है, मतलब आप अभी रिटायरमेंट में हैं। यस। आपने अपने हिसाब से कभी अपने घर का वास्तु किया है? वास्तु में हम मानते ही नहीं है, अच्छा, तो आप किस पर मानते हैं? बस भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं। अच्छा, मत कर्मों पर मानते हैं, मतलब आप कर्मा पर मानते हैं। ठीक है, आप में से किसी ने घर का वास्तु कराया है कभी भी? नहीं 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 किया। हम लोग खाली कर्मों पे ही मानते हैं। हमने हमारा कर्म अच्छा रहेगा तो हमको ऐसा हमारा जीवन ऐसा ही अच्छा ही जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं और हमारा जा ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इनका मानना ऐसा है कि वास्तु जैसी कोई चीज नहीं होती, सब कुछ कर्मा होते हैं। वास्तु कराने से फायदा क्या होता है? वास्तु कराने से क्या होता है, ये इनका क्वेश्चन है। तो वास्तु कराने से क्या होता है, हमारे घर की जो 4 डायरेक्शन होती हैं, वहाँ की जो एनर्जी होती है, जैसे कि नैऋत्य कोण हुआ, ईशान कोण हुआ, अग्नि कोण हुआ, वायव्य कोण हुआ, तो वहाँ की एनर्जी के हिसाब से हम घर में कुछ चीजें प्लेस करते हैं। जैसे हम मंदिर प्लेस करते हैं ईशान कोण में, तो आपके घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है? नहीं, पता नहीं। अच्छा, तो हमारे घर की जो एनर्जी, जब जैसे कि कोई घर में बीमार हो रहा है, किसी के यहाँ पैसा उतना नहीं आ रहा है जितना वो सोच रहे हैं, गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं, नया घर नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ घर का वास्तु करने से वो चीज हमें हासिल होना शुरू हो जाती है। तो ये फायदा होता है वास्तु कराने का। क्या आप लोगों को पता है वास्तु क्या होता है? हमें अरेंजमेंट कैसे करना है वो हमारे वास्तु शास्त्र में लिखा है। वेरी गुड। इन बच्ची को, आपका नाम क्या है? विशा। विशा को पता है कि वास्तु क्या होता है, मतलब इनको पता है कि जो घर का वास्तु होता है वो सारी दिशाओं में किस तरीके से अरेंजमेंट करने से सक्सेसफुल होता है। तो आपको पता है आपके घर का किचन कहाँ पर है? आई थिंक ईस्ट साइड पे। ईस्ट साइड में, मतलब ये कहीं हद तक छोटी होने के बावजूद भी कहीं हद तक एकदम सही डायरेक्शन पर पहुंच गए हैं। इनका जो घर का किचन है वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो घर के किचन की जो एक्चुअल एंट्रेंस, एक्चुअल डायरेक्शन होती है वो साउथ ईस्ट होती है। आप कहाँ, किस डायरेक्शन में रहकर अपने पढ़ाई करती हैं? ईस्ट ही आई गेस, शायद। मतलब इन्होंने बोला है कि ये जो पढ़ाई करती है वहां पर इनका जो चेहरा रहता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है। मतलब आपका पढ़ाई करने में बड़ा मन लगता होगा? कभी कभी। तो आप अपनी पढ़ाई कहाँ पर बैठकर करते हैं? मैं साउथ डायरेक्शन में। मतलब आपका जो चेहरा रहता है वो साउथ डायरेक्शन में रहता है। तो कोशिश करो कि पढ़ाई करते समय आपका जो फेस रहे वो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में रहे। इससे होगा क्या कि पढ़ाई करते समय नींद नहीं आएगी और आप बहुत छोटे समय में, कम समय में अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो आप कोशिश करना कि आपका नेक्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ाई करें आपका फेस नॉर्थ और ईस्ट की तरफ हो। ओके। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये सपना है वो पूरा होना चाहिए? हाँ, क्या? लाइक अ लॉयर बनने का। लॉयर अगर इनको बनना है तो साउथ डायरेक्शन में, एकदम सही डायरेक्शन में ये पढ़ाई कर रहे हैं। फिर तो इनको अपने घर की डायरेक्शन जो इन्होंने चूज की उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं। एक लॉयर बनने के लिए हमारा जो माइंड चलना चाहिए उसके लिए इन्होंने एकदम सही डायरेक्शन चूज की है। लेकिन फिर भी कम समय में अच्छी लर्न करने के लिए आप ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन भी चूज कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? साची परमार। आपको पता है कि वास्तु क्या होता है? यस। आपने अपने घर में स्टडी रूम कहाँ बनाया, आप डायरेक्शन पता है? ईस्ट नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने अपने घर की टेबल रखी हुई है, मतलब इनका जो फेस रहता है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहता है। मैंने सही कहा? यस। अच्छा, क्या लगता है आपको कोई सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं? यस। क्या सपना है आपका? आई वांट टू बिकम अ इंटीरियर डिजाइनर। इंटीरियर डिजाइनर। ये इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं और बहुत अच्छी बात है कि इनका डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है। मतलब एक कलात्मक मतलब कला के प्रति अगर इनका इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी किस, मतलब आप कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं? 10th चल रहा है। 10th स्टैंडर्ड में अभी आप। ओके, तो डू यू वांट कि आपकी पढ़ाई कैसे होगी, आप बड़े होकर क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते? तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको आपके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिस, ये मेरे ऑफिस आ सकते हो और इनको मैं 20% डिस्काउंट देती हूँ हैंड टू हैंड। तो इफ़ यू वांट, आपको मेरा नंबर वहाँ से, मेरे चैनल से मिलेगा। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, मेरी मुलाकात एक वाइस प्रिंसिपल जी से हुई है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमें पार्क में ये मिले हैं जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं। तो अभी मेरा क्वेश्चन इनसे है कि क्या आप वास्तु मानते हैं? हाँ, मानते हैं। क्या आपने कभी वास्तु करवाया है अपने घर का? नहीं, मैंने नहीं करवाया, लेकिन अब जो न्यू घर लेंगे ना उसमें उस हिसाब से करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पता है कि वास्तु में कितने असर होते हैं, वास्तु करने से घर में क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? हाँ, मैंने देखा है। मेरी फ्रेंड है ना, उसको बहुत प्रॉब्लम थी, तो अभी उनके हस्बैंड ने जो न्यू उनका बंगलो बनाया ना, पूरा वास्तु के हिसाब से ही बनाया। उसमें कलर भी इवन उन्होंने वास्तु के हिसाब से किए। तब से उनका बहुत ही अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है और मैंने देखा है बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही है।
आप जानते हो वास्तु क्या होता है? नहीं इतना तो आप पढ़ाई करते हैं तो किस डायरेक्शन में फेस रख करके पढ़ाई करते हैं? इट्स नॉट स्पेसिफिक। आपको हर जगह बैठकर पढ़ाई करने में मन लगता है? हाँ यस। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपका किचन किस दिशा में बना हुआ है? मेरा ईस्ट में है। किचन ईस्ट और साउथ ईस्ट में? हाँ 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 अच्छा, मतलब अग्निकोण में ही आपका किचन बना हुआ है। हाँ वही उसमें। आपने कभी वास्तु कराया है? नहीं मैडम, हमने भी नहीं करा। अच्छा, क्या करते हैं आप अभी? मेरा बिजनेस है किस चीज का? टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो आपने अपने वहाँ पर जो फैक्ट्री आपकी वहाँ का कभी वास्तु नहीं कराया? नहीं करवाया। किसी से कभी कंसल्ट नहीं किया? नहीं कभी नहीं। आपको पता है कि आपके घर में मंदिर कहाँ बना हुआ है? हाँ मंदिर तो समझ लो ना, पूर्व पश्चिम में। हाँ मतलब आपका पूर्व दिशा में मंदिर रखा हुआ है और आपका जब पूजा करते समय फेस होता है वो पूर्व में होता है। मतलब ये तो आपका वास्तु पहले से ही अच्छा है, इसीलिए आपके मन में शांति रहती होगी। हाँ वही। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी देर से मैं इंटरव्यू ले रही हूँ और पहले कोई शख्स मुझे मिले हैं कि जो खुद भी वास्तु जानते हैं। तो आप अपनी जमीन में जो वास्तु फ्लैट बनाते हैं या बंगलोज बनाते हैं? नहीं, हमारा वाड़ी का काम है। वाड़ी मतलब? वाड़ी मतलब ये फ्रूट्स जो लगते हैं ना, आम लगता है, वो वाड़ी का काम है। अच्छा। कच्ची जगह लेके उसमें वाड़ी बना के फिर सेल आउट करते हैं। बराबर। तो वास्तु के हिसाब से आप क्या समझते हैं कि घर का वास्तु किस हिसाब से होना चाहिए? घर का वास्तु तो क्या है, पूरब दिशा का तुम्हारा मुख होना चाहिए, लेकिन क्या इतने सारे मकान है, लाखों मकान है, वो सब एक दिशा में तो आ ही नहीं सकते। तो उसके लिए तो ऑल्टरनेटिव कुछ ना कुछ। तो उसके लिए कुछ तो आपने समझा होगा, वास्तु के जानकार हैं। नहीं भी अगर जानते तो कोई बात नहीं, पर उसके लिए कुछ तो अल्टरनेट। लाइफ मेरा एकदम सिक्योर और एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो आप लोगों ने देखा अभी कि कुछ लोगों की लाइफ में स्ट्रगल है और कुछ लोग अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। जो लोग स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने पहले से ही अपने घर का वास्तु कराया हुआ है, और जो लोग अनसक्सेसफुल हैं उनके घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में उतना सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, उतनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं जितनी एक्चुअल में होना चाहिए। लेकिन जब मैंने उन लोगों से बात किया, कुछ लोगों से बात करने पर पता चला कि उनका वास्तु के ऊपर विश्वास नहीं है। अब वो विश्वास इसलिए नहीं है कि वो कुछ ऐसे लोगों से मिले हैं जिन्होंने उनको भ्रम पैदा किया है, जिसकी वजह से उनका विश्वास हट गया है। अगर आपको जानकारी हो कि साइंस क्या होता है, वास्तु क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, तो आप एक लॉजिकल और वैदिक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि आप मेरे से कंसल्ट कराना चाहते हैं, तो मैं डॉक्टर निधि जैन, लॉजिकल एंड वैदिक वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजी रिसर्चर एंड पामिस्ट हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। नमस्ते।